नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं करा देती हूँ। मंजीत चौधरी हैं। पूरा परिचय जानेंगे, किस मोर्चे को संभाल रहे हैं, किस यूनियन से जुड़कर चल रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत कर अपने चैनल। धन्यवाद मैडम। आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी मंजीत जी। मेरा नाम मंजीत चौधरी है। मैं भारतीय किसान देश हित का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और रिसेंटली हमने 24 तारीख को अपना संस्थापक दिवस मनाया अपनी यूनियन का। और पिछले 11 से मैं राजनीति में हूँ। अगर बात करें तो मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रहा, रेगुलर चला आ रहा हूँ पीपी, वर्तमान में भी हूँ। और अभी भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन? हाँ, अभी भी समाजवादी में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेजा हुआ है, अभी स्वीकार नहीं हुआ है। मैंने जब इस यूनियन को बनाया था तो उससे पहले मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया था। सर, यूनियन बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य किन मुद्दों पर काम करना है इस यूनियन का? मैम, मैं राजनीति से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। मैंने किसान की बदहाली को बहुत नज़दीकी से देखा है। किसान साल भर अपनी फसल को उगाता है, उसके पैसे नहीं मिलते हैं, रेट डिसाइड नहीं होता, रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो भी अपनी मर्जी से उसका पैसे देती है। लेकिन किसान का बच्चा पढ़ेगा कैसे, उसकी फीस कहाँ से जाएगी, उसके घर में खाना कहाँ से आएगा। ये बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारे विषय थे जिनको देखते हम रेगुलर आगे बढ़ रहे थे और वो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सरकारें अपना पेट भर रही हैं, किसान की जो दशा है वो खराब होती जा रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक गठन किया हमारे संगठन का और हमने प्रण लिया कि हम किसान के लिए अपनी जी जान से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि सर, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, किसान का बेटा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, देश हित में भी सबसे आगे खड़ा होता है। अगर किसी भी फोर्स वगैरह की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गांव के लोग ही वहां उसे अटेंड करते हैं। बावजूद इसके उनको उस तरीके से भुगतान नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। तो अभी जो आपने अपना संगठन बनाया है, उससे आप किस तरीके से कार्य करते चल रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने अपने किसान की बात की, देखिए आप आर्मी में ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, किसान का बेटा मेहनत करता है। उसका रीज़न ये है कि वो आर्मी में या पुलिस में क्यों जाता है, क्योंकि 12वीं के बाद पढ़ने के लिए उसके अच्छे कोर्सों के लिए पैसे नहीं होते हैं। देखिए, एक अगर लाला का बेटा होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो बीटेक करता है, एमटेक करता है, अच्छी कंपनियों में जॉब लेता है। लेकिन किसान के पास बेटे का ऑप्शन होता है कि 12वीं के बाद वो मेहनत करे और वो फोर्स को ज्वाइन करे। लेकिन वहाँ भी सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, मैं तो ये कहूँगा बड़ी मजबूती से बात करें, इस निकम्मी सरकार ने उनकी भी पेंशन को बंद कर दिया है। एक किसान का बेटा बॉर्डर पर जाता है, वहाँ देश के लिए लड़ता है और शहीद हो जाता है। एक बार बताइए, उसके लिए भी इन्होंने वहाँ भी नहीं छोड़ा कि वहाँ तो कम से कम ये सोच लेती सरकार कि किसान का बेटा जो वहाँ लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसान की कोई जाति नहीं है, सभी जाति सभी धर्मों के बच्चे हैं और वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने देखिए उनकी पेंशन तक को बंद कर दिया। तो ये किसान के पास ऑप्शन ही है कि वो फोर्स में जाए। दूसरा 3 साल और बाउंड कर दिया। हाँ, दूसरा आप देखिए अग्निवीर ये लिया है, ये पेंशन तो बंद की उसके बाद उनकी नौकरी पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि 5 साल ही नौकरी का। देखिए क्या करेगा, किसान के बेटे के पास नौकरी भी नहीं है, जो किसान की फसल हो उसके पैसे भी नहीं है। तो किसान की जो बदहाली है उसको देखते हुए देश आज कहाँ खड़ा है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अभी जो आप देख रहे हैं, लगातार बारिश की मार है, किसानों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पूरे खेत खराब हो चुके हैं, पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे और सरकार क्या कुछ आश्वासन दे रही है कि उनको कुछ हो पाएगा? मैडम, आप पत्रकारिता से हैं, मैं एक संगठन चला रहा हूँ। आप बताइए सरकार है कहाँ? पंजाब देख लीजिए, पंजाब में केंद्र सरकार का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री अपनी हर चीज़ का ट्वीट करते हैं। अब वो जहाँ जाते हैं वहाँ फोटो सेशन करते हैं। कहीं बाढ़ में आपको देखा, उनका एक सिंगल ट्वीट अब तक नहीं आया कि जो देश में इतनी बाढ़, इतनी त्रस्त आ रही है, पंजाब बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ पे कोई नहीं है। पंजाब छोड़िए, हम जिस जिले में रहते हैं हापुड़ में, वहाँ ब्रजघाट चले जाइए, गंगा में चले जाइए, वहाँ 15 से 20 गाँव हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटे से गाँव ददारा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ किसानों की फसलें ख़त्म हो गई हैं। किसान का कोई आश्वासन नहीं है, किसान के लिए कोई आश्वासन नहीं है। सरकार ने कोई अनुदान उनके लिए घोषित नहीं किया है और किसान के लिए सरकार सोच भी नहीं रही है। सर, गन्ना भुगतानी को आप कैसे देख रहे हैं? जब लगातार गन्ना भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला रहा है और लगातार बन रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम, भुगतान से पहले तो किसान की फसल तैयार है, लेकिन उसकी फसल किस रेट में जाएगी यही नहीं पता। उसका रेट डिसाइड होगा जब 4 महीने गन्ना ले लिया जाएगा। उसके बाद मिल मालिकों से बैठ के एसी में मीटिंग होगी सरकार की और जो मिल मालिक कहेंगे और उसका वो रेट डिसाइड हो जाएगा। उसका रेट नहीं पता। हम 4 महीने हम फसल उगा के तैयार करके हम उसे डालने की तैयारी में, हम उसका ये नहीं पता किस रेट में जाएगी। उसके बाद 2-2 साल का पेमेंट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि सरकारों की झोली भर रही है, मिल वाले सरकारों की झोली भरते जा रहे हैं और वो पैसा जो किसान को मिलना चाहिए वो सरकारों को जा रहा है। उसके बारे में कोई भी सरकार ये कहने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं बात करूँ मुख्यमंत्री जी मेले में आए थे, गढ़गंगा का मेला अभी भी तैयारी हो रही है। गढ़ मेला में पहले बार आया और योगी जी ने गंगा में खड़े होकर कहा कि मेरे जाने के बाद पूरा पेमेंट हो जाएगा। हम तो यही नहीं समझ पाए कि अगर हमारा
सूबे का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि भुगतान हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो रहा, तो इन मिलों को कौन चला रहा है? यानी कि इन मिलों को सरकार चला रही है, बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं और उनके पीछे सरकार खड़ी है और सरकार नतमस्तक है उनके घर पर। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि जो सरकार है वो किसानों को कहीं ना कहीं शोषित कर रही है। किसान मेहनत करते हैं, पूरा दिन उनका खेतों में जाता है, बावजूद इसके वो अपनी फसलों के रेट फिक्स नहीं कर पाते हैं, वो भी सरकार पर होते हैं। तो क्या आपके संगठन के माध्यम से ऐसा कुछ किया जाएगा जो खुद ही किसान अपने खेत के जो भी फसल हो उसका रेटिंग कर सके? ऐसी कोई पहल करने वाले हैं? अभी हमने बहुत सारी तैयारी की हुई है। अभी तो हम बाढ़ में लगे हुए, जो हमसे मदद हो रही है, हमारे गांव से जो मदद हो रही है, अभी जैसे ददारा, शामपुर, मलकपुर है, यहाँ से हमने जो भी इकट्ठा किया हम उसे ट्रॉली के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। अभी हम गढ़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। गढ़ में भी हम जो देखिए इंसानों के लिए तो बहुत सारा राशन पहुँच गया सभी जगह, चाहे पंजाब हो चाहे गढ़ हो, लेकिन वहाँ जो जानवर हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था नहीं है। और अभी हम रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर हम वहाँ राशन की व्यवस्था करा रहे हैं, जो जानवरों के राशन चाहिए उसकी हम व्यवस्था करा रहे हैं। दूसरा ये है, इसके बाद हमने बहुत सारी प्लानिंग की है, जैसे बिजली का बिल, स्मार्ट मीटर, और ये जो हमारे MSP है या हमारा जो बिजली, ये जो हमारा भुगतान है, इन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हम इन मिलों से तब उठेंगे, इन मिलों को गन्ना तब देने देंगे जब ये रेट डिसाइड कर लेंगे और हमारा भुगतान करेंगे। इससे पहले हम मिलों को चलने नहीं देंगे। तो स्मार्ट मीटर के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, कितना सही है स्मार्ट मीटर? देखिए, एक बात बताइए कि बिजली कितनी आती है और उसके बावजूद भी जो मीटर लग रहे हैं उसके हिसाब से भुगतान हो रहा है। इसके बाद इन्हें स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्यों है? एक बार बताइए, जो मीटर इनके चलें इसका मतलब इन्हें अपने मीटर पर भरोसा नहीं है, ये उस पर चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन इनको जो अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, किसान कहाँ से पैसे देगा? किसान का जो फसल है उसका रेट डिसाइड नहीं, उसको मिलेगा 2 साल में। इनको 3 महीने में अगर बिल नहीं मिलता तो किसान का कनेक्शन काट देते हैं। अब कनेक्शन क्या करें? उसके बाद ये उस पर अक्सर बिल भेजते हैं, उस पर मुकदमे लिखते हैं। तो बिजली विभाग से भ्रष्ट विभाग तो कोई है ही नहीं और इस स्मार्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम मजबूती से ये बात कहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर को लगने नहीं देंगे। खेतों में अक्सर बिजली की समस्याएं होती हैं, जो पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है, उस पर क्या कुछ पहल करेंगे? मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि बिजली कम से कम किसानों को, जो देहात की बिजली है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शहरों में तो अच्छी बिजली है, शहरों में चलो ठीक है, आप 2 घंटे 4 घंटे इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, सब इन्वर्टर से काम चला लेंगे, लेकिन बिजली विभाग को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है वो देहात में देने की ज़रूरत है। क्योंकि फसल में अगर बिजली हमें अच्छे से मिलेगी तो हम फसल को अच्छे से पानी दे पाएंगे, हमारी फसल अच्छी होगी, 2 पैसे हमें मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत या दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया उसमें बिजली 24 घंटे मिलेगी, किसान को 8 घंटे 10 घंटे मिलेगी। इसका मतलब जो बिजली विभाग है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं। कायदे में किसान को 24 घंटे बिजली होनी चाहिए और उनको एक न्यूनतम मूल्य पर बिजली मिलनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो बिजली विभाग की बात कर रहे हैं मंजीत जी, वो कहीं ना कहीं शहर में भी लागू होता है। जहां पर पोश एरिया होते हैं वहां पर कंटिन्यू बिजली उस तरीके से आते हैं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल लो तबके के मोहल्ले और कॉलोनी की मैं बात करती तो वहां पर जो बिजली सुचारू रूप से होनी चाहिए, सूत्रों के हवाले से खबर थी। हालांकि मेरी पर्सनल भी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, तो कुछ मोहल्ले ऐसे थे जहां पर पूरे दिन बिजली नहीं थी। सुबह में बिजली लाइनमैनों से अगर बात की जाती है तो वो कह देते हैं कि आज नहीं कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी। तो वो तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर पर भी हमने बात कर ली। आगे आपकी जो यूनियन है वो किस तरीके से कार्य करने के लिए फील्ड में आने वाली है कि सुचारू रूप से जो आपकी यूनियन है वो मजबूती से किसानों के लिए काम कर पाएगी? देखिए, हमारा सबसे पहले यही है कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं किसानों के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, हम उनके लिए भी हमारी यूनियन तत्पर रहेगी। उनके जो भी हम कार्य कर सकते हैं उनके लिए सरकार से हम जो मांगे कर सकते हैं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, सभी का कहना है। युवा दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी छोटी मोटी जो काम है रोजमर्रा के लिए वो लेकर बैठे हैं। तो आप बेरोजगारी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं हमने इतना रोजगार दे दिया। जब भी इनका मैनिफेस्टो आता है, जब भी कोई चुनाव आता है, उसके मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो काम होता है वो बेरोजगारी को लेकर होता है। लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इसमें युवा के लिए कोई काम नहीं हुआ। 12वीं के बाद लोग दर भटक रहे हैं, कोर्सों के रेट इतने बढ़ गए हैं, आगे वो कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास एक ही रास्ता है कि वो कहीं ना कहीं फोर्स को ज्वाइन करें। वहाँ भी जो सरकारें आई हैं वहाँ भी इन्हें 5 साल की नौकरी कर दिया, उसके बाद वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इतनी चरम पे कि हमारे यहाँ जो क्राइम रेट बढ़ने का जो रीज़न है वो भी बेरोजगारी है। जब आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो क्या करता है कि बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्राइम की तरफ लोग जो बढ़ रहे हैं ना, उसका रीज़न आप देखिए, जो आप क्राइम हो रहा है 6-7 साल से आप क्राइम देखिए, उसमें युवा मिलेगा आपको। और देखिए, मजे की बात यह कि सभी जाति का मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि वो बेरोजगार है। बहुत सारे लोग ऐसे जो विवश होकर बेरोजगारी से क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो सरकारें हैं उनको अपना मैनिफेस्टो को धरातल पे लाना चाहिए और जो युवा है उसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। किसान भाइयों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके चाहने वाले हैं, जो किसान संगठन से आपके जुड़े हुए यूनियन से, तो आप उनको कैसे अपने यूनियन से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि किसान यूनियन का जो असली महत्व है, असली जो काम है वहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए। हमारा काम है किसानों की लड़ाई लड़ना, हमारा काम है युवाओं की लड़ाई लड़ना, हमारा काम है जो पिछड़े बेरोजगार आदमी उनकी लड़ाई। हमारा जो काम है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। बहुत सारे किसान यूनियन, बहुत सारे किसान संगठन उससे भटक गए हैं। मैं सभी अपने किसान यूनियन से, सभी अपने किसानों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है या हमारी जो सोच है वो किसानों तक होनी चाहिए, उनके मुद्दों तक होनी चाहिए और युवाओं के लिए काम करने की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे बहुत से लोग ध्यान भटक गए हैं, वो राजनीति की तरफ मूव कर गए हैं, वो राजनीति की बात करते हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष हो, हमारे लिए वो ज़रूरी है जो हमारे किसानों की बात सुनेगा। जो यूनियन बहुत सारे बना दिए गए, जगह जगह आपने देखा है, जब से किसानों ने संगठन मतलब वो हुआ था, उनका जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जगह जगह ऐसे ऐसे संगठन तैयार। तो क्यों ना किसान एकजुट होकर उस यूनियन को एक साथ होकर जो यूनियन में मतलब इकट्ठा होकर काम हो सकता है। ऐसा क्या मतलब हुआ कि सबने अपने अलग अलग संगठन बनाए? इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपकी बात सही है, बहुत सारे संगठन बने, लेकिन बहुत सारे संगठन बने लेकिन सबकी सोच अलग है। इकट्ठा होने का कारण तो ये नहीं है कि सबकी सोच अलग है। बहुत सारे लोग किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं किसी भी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे संगठन हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे संगठन हैं जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आज जैसे हमारे किसानों के जन्मदाता माने टिकैत जी को कहा जाता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, बाढ़ में बहुत सारे कितने सारे संगठन हैं हमारे यहाँ, लेकिन बाढ़ में बहुत कम संगठन दिखाई दे रहे हैं। तो इकट्ठा तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर आदमी की सोच अलग है। तो यहाँ बहुत सारे संगठन है, वो सोच एक साथ नहीं मिल सकती। लेकिन मैं सभी से निवेदन जरूर कर सकता हूँ कि हम राजनीति से अलग हटके, हम पक्ष और विपक्ष को छोड़ के, हमें सिर्फ एक बात देखनी चाहिए कि किसानों के लिए काम कौन कर रहा है वो अच्छा है, और जो किसानों के काम नहीं कर रहा है वो कितना ही बड़ा नेता हो, हमें उसके खिलाफ जाना है और हमें किसानों की बात रखनी है। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से यही मांग चाहते हैं, सबसे पहले किसान की जो फसल है उसकी MSP का रेट डिसाइड करें और फसल लेने से पहले उसका रेट बताएं और उसका जो पेमेंट है उसको बताएं कि पेमेंट कितने दिन में होगी, कैसे होगी, जिससे किसान अपना एक रूटीन बना सके, अपने बच्चों की फीस भर सके, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। तो सुना आपने, मंजीत जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। देखते हैं क्या कुछ इनका यूनियन और संगठन किसानों के लिए कर पाता है। दिखाते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम जो भी इनके प्रोग्राम होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे किसान हित में कितना कार्य किया जा रहा है संगठन के माध्यम से। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।